नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 17 जून 2025। 17 जून 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ। हाल ही में भारत सरकार ने लखनऊ शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामांकित किया है। लखनऊ अपने विशिष्ट अवधी व्यंजनों और पाक कला विरासत के लिए जाना जाता है, जो उसे इस प्रतिष्ठित नामांकन के लिए एक योग्य उम्मीदवार बनाता है। अगला सवाल देखते हैं। 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया गया। यह दिवस किस उद्देश्य से मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवासी कामगारों द्वारा अपने घरों में भेजे गए धन के महत्व को पहचानने के लिए ये दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। यह उन लाखों प्रवासी कामगारों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है जो अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए विदेशों से पैसे भेजते हैं, जिससे उनके गृह देशों की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साइप्रस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और मित्रता का प्रतीक है। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्थान पर रुद्रास्त्र BTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोखरण फायरिंग रेंज। भारतीय सेना ने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में रुद्रास्त्र BTOL वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। यह ड्रोन सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना को लागू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है सिक्किम। हाल ही में सिक्किम सरकार ने राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करके बेरोजगारी को कम करना है। यह योजना राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को पैदा करने और आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करेगी। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। चीन, भारत और श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर है यूके। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। ये पहल का उद्देश्य योजना का लाभ लाभार्थियों तक अधिक कुशलता और पारदर्शिता से पहुंचाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज संस्थान IIAS की अध्यक्षता हाल ही में किस देश ने हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है। यह सार्वजनिक संस्थान प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख वैश्विक मंच है और भारत 1998 से इसका सदस्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 131। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स लैंगिक समानता की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति को मापता है। अगला सवाल है, ईरान ने
किस इजरायली ऑपरेशन के विरुद्ध ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान ने इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ये ईरान का नवीनतम जवाबी सैन्य अभियान है जो इजरायली हवाई हमलों के प्रत्युत्तर में किया गया है। अगला सवाल है, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्नालेना बेयरबॉक। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक को 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पश्चिम यूरोप और अन्य समूह WEOG से चुनी जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष है। अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद को भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र मिला है। यह केंद्र कृषि क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी विशाखापट्टनम करेगा। यह आयोजन योग के महत्व को उजागर करेगा और इसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार ने जापान को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातुओं को कितने साल पुराने प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13 साल। भारत सरकार ने जापान को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातुओं पर लगे 13 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 से 17 जून 2025 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा पर थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 से 17 जून 2025 तक पुदुचेरी की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें राष्ट्र निर्माण में पर्यावरणीय स्थायित्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम भी शामिल था। चलिए ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। चलिए ये देखते हैं। ऑपरेशन अभ्यास का उद्देश्य क्या था, ये मैंने पूछा था आपसे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा ड्रिल के हिसाब से ऑपरेशन अभ्यास किया गया था। ऑपरेशन अभ्यास एक आपदा प्रतिक्रिया और नागरिक सुरक्षा का अभ्यास था जो कई जिलों में किया गया, जिसका उद्देश्य किसी भी आपातकाल या प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रशासनिक तैयारियों और नागरिक भागीदारी को जांचना था। चलिए अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह सवाल है, हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति स्पार्टियस करिगिरी की खोज की गई है? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के सवाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। एंड फॉर मोर डेली करंट अफेयर्स एंड अपडेट्स आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे इन लिंक्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।